किसी ने कहा है, तू बन जाना मेरी मांग का सिंदूर, तू बन जाना मेरी मांग का सिंदूर, मैं तेरे हाथों की अंगूठी बन जाऊंगी। तेरे गम बहेंगे मेरी आँखों से, तेरे गम बहेंगे मेरी आँखों से, मैं तेरे होठों की हंसी बन मुस्कुराऊंगी। तो आज का वीडियो सिंदूर की महिमा के बारे में। औरतें यानी सुहागिनें सिंदूर बीच मांग में ही क्यों लगाती है और जो सुहागिन होती है सिंदूर क्यों लगाती है आखिर। तो इस बारे में हम अपनी राय को आपसे साझा कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सभी का कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरु जी के चैनल में। सिंदूर 16 जो श्रृंगार है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सिंदूर, जो शब्द पुल्लिंग है और इस शब्द का पर्यायवाची जो शब्द होता है रक्तवर्ण, मारिक, लोहित, लेकिन कहीं भी इसे हम सिंदूर के नाम से ही महत्वपूर्ण है, सिंदूर के नाम से ही जानते हैं। और सिंदूर की महिमा क्या कहना है, कहाँ का लड़का कहाँ की लड़की, किस परिवार से, दोनों अलग अलग परिवार से, और फिर एक सिंदूर के लग जाने से दोनों एक हो जाते हैं, जीवन साथी बन जाते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं। यानी सभी आभूषणों से, चाहे करोड़ों का गहना जो है कोई सुहागिन पहन ले, लेकिन एक सिंदूर नहीं रहे सारा श्रृंगार बेकार लगता है। आजकल के माहौल में अधिकांश औरतें जो है सिंदूर को छुपाती है कि सिंदूर दिखाई न दे, थोड़ा सा सिंदूर लगाएगी और बाल से इससे जो है ढक देगी। आजकल का जो है एक नया पर जो फैशन चला है। वैसे कोई पर्व त्यौहार आते हैं तो उस दिन तो ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा पतिव्रता बन गई है। छठ को देखिए, नाक से लेकर के पूरे ऊपर तक लंबी सिंदूर दिखाई देगी। जब भी कोई व्रत त्यौहार आता है तो उस दिन जो है उन्हें लगता है कि हाँ, पति के लिए लंबे सिंदूर, पति की उम्र लंबी करने के लिए लंबा सिंदूर लगाना जरूरी है, बाकी दिन जो है छुपाना जरूरी है, उन्हें ये लगता है। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है। जब हम शादीशुदा हैं, सुहागिन है, तो सिंदूर हमारी सबसे बड़ी जो है एक पहचान है। सिंदूर हमारा सबसे बड़ा श्रृंगार है, जिसे हम शान से अपनी मांग में सजाते हैं। तो उसे दिखाने में लाज क्या है, उससे हम ढक लेने से कुंवारे तो नहीं लग जाएंगे। और ऐसे भी किसी भी औरत को अगर कोई कम उम्र कहे तो बड़ी खुश होती है, सिंदूर नहीं दिखाई दे। ऐसा कोई कह दे कि आपका उम्र तो बहुत 30 की उम्र को 40-50 की कोई औरत हो और उन्हें ये कह दे कि आप तो अभी 20-25 की लग रही हैं, बड़ी खुश होती है, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो एक विडंबना है। तो सबसे पहले ये जाने कि औरतें सिंदूर क्यों लगाती है। तो सबसे पहले बात आती है कि सुहागिन होने की सबसे बड़ी पहचान है। सिंदूर से ही पहचान, जो औरत जो होती है पहचान में आ जाती है कि हाँ, ये जो है शादीशुदा सुहागिन है, ये शादीशुदा है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी, पति की उम्र लंबी होती है। ऐसा कहा जाता है, हमारे जो सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि यानी सिंदूर के लगाने से पति की उम्र बढ़ती है और बुरी बला को टालता है। जैसे लोग काला धागा बांधते हैं, तरह तरह के जो काजल लगाते हैं, उस तरह से सिंदूर भी एक बुरी बला, बुरी नज़र को टालने वाला होता है। सिंदूर पुल्लिंग शब्द है और ये बुरी बला को, बुरी नज़र को से उसे बचाता है। और अगला, मानसिक तनाव को कम करता है। तो जहाँ औरतें सिंदूर लगाती है वहाँ एक वायुरंध्र होता है, जहाँ छोटा बच्चा, देखिए छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका यहाँ का भाग क्या होता है, एकदम दबता है। जब सांस लेगा तो ये ऊपर नीचे होता है। धीरे धीरे जो है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ये हार्ड हो जाता है। जैसे हम लोग अब क्या है, पूर्णतः हार्ड हो गया है ना। हालांकि हर किसी का वहीं जो छोटा होता है तो ये बहुत ही नाजुक होता है। तो यहाँ पर जहाँ औरतें सिंदूर लगाती है वहाँ पर एक छिद्र होता है जिसे ब्रह्मरंध्र ग्रंथि कहते हैं। और वहाँ जब सुहागिनें जो है सिंदूर लगाती है तो सिंदूर में जो होता है, सिंदूर में पारा धातु पाया जाता है। और ये पारा धातु के कारण दो बातें होती है कि एक तो मानसिक तनाव कम करता है और दूसरा रक्तचाप नियंत्रित करता है। ब्लड प्रेशर, ये रक्तचाप को नियंत्रित रखता है, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है।
अब एक जगत जननी माँ पार्वती प्रसन्न होती है। ऐसा भी हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि जो जगत जननी माँ पार्वती हैं, सिंदूर लगाने से बड़े ही खुश होती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं परिवार पे। और उसके बाद देवीय काल से सनातन धर्म में, यानी जो हमारा देवताओं का जो काल था, समय था, यानी देवीय काल से ही हमारे सनातन धर्म में जो सिंदूर लगाने की परंपरा है, वो हर सुहागन अपने स्नान ध्यान के पश्चात माँ पार्वती को सिंदूर समर्पित कर सिंदूर लगाती है। इससे जो है माँ पार्वती खुश होती हैं और उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। ऐसा हमारे सनातन धर्म में माना जाता है, विश्वास रखा जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। और हम सभी को भी जो हमारे पूर्वजों ने जो नियम, जो धारणा, जो भी बातें कही है, बहुत सोच समझ कर कही है और सब कुछ वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। इसलिए उनका हम सबको सम्मान करना चाहिए। तर्क वितर्क बेमतलब का जो है कुतर्क नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि सुहागनें सिंदूर बीच मांग में ही क्यों लगाती है, तो जहाँ तक मैंने जाना है, हमने जो सुना है, उसके अनुसार शादी के बाद जो सुहागिन होती है उन्हें दोनों से प्यार होता है। एक तो वो अपने हंसते खेलते जीवन, माँ बाप, सखी सहेलियाँ, भाई बहन, सब में जो है रमी रहती है। उस पूरे हंसते खेलते परिवार को छोड़ करके जब वो नए घर में जाती है, अनजान, हर कोई अनजान, जगह भी नया होता है, पूरा परिवार नया होता है, सब कुछ नया नया होता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनके लिए, जीवन के लिए। अपने परिवार को छोड़ करके, हंसते खेलते परिवार को छोड़ करके एक नए परिवार में जाकर बसना और सबके साथ मिलजुल जाना एक सबसे बड़ी बात जो होती है। और ये इसलिए तो ऐसा कहा जाता है कि जो एक पक्ष जो है नैहर का होता है और आधा पक्ष ससुराल का। तो जो सुहागिनें हैं सिंदूर बीच में लगाती है, यानी उन्हें दोनों पक्ष का मान सम्मान रखना होता है। अपने नैहर की भी शिकायत नहीं सुन सकती है और ससुराल तब अपना घर हो गया है। उन्हें तो सब कुछ जो है उन्हें ससुराल में ही मिलना है, सब कुछ ससुराल में ही होना। किसी भी तरह का दुखद समाचार अगर नैहर का मिल जाए तो कोई भी औरत दौड़े दौड़े तुरंत अपने नैहर माँ बाप के पास चली जाएगी किसी को लेकर। लेकिन हो सकता है लड़का जो है अपने घर थोड़ा देर से पहुँचे, लड़की जो है कहीं कोई भी दुख कष्ट हो, कभी भी दुख सुख में सबसे पहले जो है नैहर पहुँच जाती है। तो इसलिए बीच मांग में वो सिंदूर लगाती है, क्योंकि दोनों पक्ष का, एक पक्ष ससुराल नैहर, दोनों पक्ष का सम्मान करना है, दोनों पक्ष को जो है देखना है। नैहर भी अपना था और अपना है, वहाँ माँ बाप अपने हैं, और ससुराल अब अपना हो गया है। यहीं जो है अब अपना जीव सब कुछ, यहीं पर सब कुछ अब हमें मिलना है। इसलिए दोनों परिवार का बराबर बराबर सम्मान उन्हें करना है, इसलिए बीच मांग में सिंदूर लगाती है। लेकिन आजकल टेढ़ी मांग चला है। टेढ़ी मांग का मतलब क्या हुआ, एक पक्ष ज़्यादा एक पक्ष कम। अब किधर का पक्ष है, किधर पक्ष ज़्यादा है, किधर ज़्यादा उनका लगाव है, किस तरफ कम है, अब तो वही जाने। तो निष्कर्ष के रूप में हमारा जो 16 श्रृंगार है उसमें सिंदूर जो है सबसे महत्वपूर्ण है और सिंदूर की महिमा बड़ी भारी है। सिंदूर जो हनुमान जी और सीता जी के जो कथा है उसमें भी वर्णन आता है। इसलिए सिंदूर हमें छुपा करके नहीं, महिलाओं को छुपाना नहीं चाहिए। सिंदूर उनकी शान है, सुहागिन होने की शान है वो सिंदूर, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। उन्हें छुपा कर रखना एक अच्छी बात नहीं कही जाएगी ना है धीरे धीरे। इसलिए लेकिन अपने मायके से उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव होता है। किसी भी औरत की अगर नैहर की शिकायत कीजिएगा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और आधुनिकता की तरफ हम ऐसे मुड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि ये हमारे लिए काफ़ी स्टैंडर्ड है, आधुनिकता है। लेकिन आधुनिकता नहीं है, वो हमारी मन की जो है थोड़ी तुच्छ सोच है। हमें आधुनिकता की तरफ इतना ये न बढ़ जाना चाहिए कि हम अपना संस्कार ही भूल जाएं। आधुनिकता यानी विदेशी जो संस्कृति है जो हम अपनाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ की जो संस्कृति है उसे अपना रहे हैं और हम उनका अपना रहे हैं। हमारा भारत देश तो ऐसे ही जो है सभ्यता संस्कृति की धरोहर है। हमें अपनी संस्कृति की ही जो है शान रखनी चाहिए और हमें जो है जो भी हमारे जो पूर्वज जो बनाए हैं नियम, जो हमारी संस्कृति के अंतर्गत है, उसका सम्मान करना चाहिए। उसे अपने आप पर, उसे अपने संस्कार पर गर्व करना चाहिए।
तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।